कंट्रोल। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.9। इसमें वो क्या कहता है जी, इसमें वो कहता है कैलकुलेट आईएस करंट, यानी कि सैचुरेशन करंट हमने कैलकुलेट करनी है फॉर जिसके लिए हमें मालूमात दी गई है। एक्सेप्टर एटम की वैल्यू दी गई है 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जी डोनर एटम की वैल्यू दी गई है और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के वो क्या कहता है जी, वो कहता है एरिया उसका कितना है जी 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। देखिए बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने मीटर में दी हुई हैं, मीटर को हमें सेंटीमीटर में लेके जाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया में क्या होता है जी, माइक्रो का भी स्क्वायर ही लिखा गया होता है, हमें बस पता नहीं चल रहा होता उस चीज़ का। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, देखें 100 माइक्रो का स्केयर मींस माइक्रो होता है क्या 10⁻⁻6 होता है, इसका स्केयर हो जाएगा। और एक मीटर को हमें सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लिहाजा अगर 2 मीटर है, यानी कि मीटर का स्केयर ही हो गया ना, तो 100 का स्केयर से मल्टीप्लाई देनी होगी हमें 100 के स्केयर से। इसको सेंटीमीटर बना दिया हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन की जाए तो क्या बनता है जी, देखा जाए 100 है, 100 के साथ यहाँ पे -12 हो जाएगा, -12 और ये भी कितनी पावर बना देगा, ये 2 और 2 4 0 ये और 2 ये 6 और -12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो ले जी आपका एरिया सेंटीमीटर में निकल आया। अब और क्या चीज़ हमें तंग कर रही है, वो है एलपी, ये भी मीटर में है, इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा। तो चले 5 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 10⁻100 से मतलब मल्टीप्लाई देनी होगी। अब ये सेंटीमीटर में चला गया, तो ये कितना बन जाएगा जी, आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब एलपी के बाद एलएन भी हमें यहाँ पे मसला कर रहा है, क्योंकि ये भी मीटर में दिया गया है, तो इसे भी हम कर लेते हैं जी सेंटीमीटर में 100 से ज़रब देंगे। जैसा कि मैंने बताया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा जी, देखें ये इसको -4 करेगा और ये -3 कर देगा, 10⁻⁻3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया। अब सारे हमारे यूनिट जो है सिंप्लीफाई हो चुके हैं, सारे सेंटीमीटर में आ चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे सैचुरेशन करंट का, जो मैंने आपको बताया था। IS इज इक्वल टू हमारे पास बराबर होता है AQNI स्क्वायर इंटू DP आवर LP और साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई होता है। अब ये नंबर ऑफ होल्स है, तो ये क्या चीज लेते हैं, ये डोनर एटम लेते हैं। डोनर एटम को दूसरी जानिब से बुलवाते हैं, तो इनके साथ ND होगा। तो उसके बाद जी प्लस एन टाइप की बात हुई DN और साथ में LN। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो डोनेट करते हैं, तो लिहाजा ये एक्सेप्टर एटम को अपने पास रखते हैं Na को। ये फार्मूला आपने याद रखना है, मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है, तो आप अपनी स्कीम कोई भी ले सकते हैं। तो एरिया का हमारे पास क्या वैल्यू है, 10⁻⁻6 है। कूलम्स चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 होता है। उसके बाद Ni स्क्वायर, यानी कि ये कितनी वैल्यू थी Ni की, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जब हमने इनके यूनिट कॉमन कर लिया ना, तो हमें आंसर एम्पेयर में मिलेगा, अदरवाइज हमें यूनिट से उलझना पड़ता है बीच में। तो इसी वजह से हम इन्हें पहले ही कन्वर्ट करके रख लेते हैं। तो डीपी की क्या वैल्यू है जी, 10 है, वो ऊपर लिखी हुई है। 10 डिवाइडेड बाय एलपी की क्या वैल्यू हमने रखी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 और एनडी की क्या वैल्यू दी गई थी, 10⁻16 प्लस। अब डीएन की वैल्यू की बात करें तो ये 18 है, डिवाइडेड बाय बटे में है इसके एलएन, तो एलएन आया 10⁻⁻3, ये हमने एल एन निकाला है। और उसके बाद साथ में इसके एक्सेप्टर एटम मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वैल्यू है 10⁻17। अब इसको ओवरऑल को आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है, तो मैं भी इसको कैलकुलेट करता हूँ जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 7.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 एम्पेयर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।